बहुत ही सुंदर एपिसोड है। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। आप मुझे कहें कि संक्षेप के अंदर ऐसे 4 सूत्र दे दीजिए जिसका मैं पालन करके और अपने जीवन को धन्य बना सकूं, मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, एक अच्छे परिवार का अच्छा सदस्य बन सकूं, एक वसुधैव कुटुंब का सदस्य बन सकूं। तो भाई और बहनों, ये मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च 4 तरह की भावनाएं हैं, 4 तरह के संस्कार हैं, 4 तरह के दर्शन हैं और ये 4 तरह का चिंतन है जो कि हमारे जीवन में डालना है, जिसको हमें चरित्र में डालना है। चरित्र की हम बात करें तो एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी आपका धन गया तो धन हाथ का मैल है, फिर कमा लिया जाएगा। आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो दवाई से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका कंडक्ट यानी चरित्र बिगड़ गया तो आप जेल जाओगे। आपके ऊपर इस जो सफेद चादर है उस पर ऐसा जो है आपका दाग लग जाएगा कि वो जीवन भर धोया नहीं जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान संस्कृति है। चरित्रवान व्यक्ति को ऊंचा दर्जा मिलता है, चरित्रवान व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, चरित्रवान व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति होता है और चरित्रवान व्यक्ति सर्व प्रशंसनीय होता है। भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण और बड़े बड़े पीर, पैगंबर, जीसस क्राइस्ट, किसी को भी लेवे, वो चरित्रवान थे, तभी जो है वो आज पूजनीय है। स्वामी विवेकानंद और उसके बाद में महात्मा गांधी, उसके बाद के अंदर आप देख लिए बड़े बड़े हमारे जितने भी महापुरुष हैं आज भी वो अमर हैं। उनकी हम 100 150 साल जयंतियां मना रहे हैं। वो अमर क्यों हैं? कि वो चरित्रवान थे, उन्होंने अच्छा जीवन जिया, उन्होंने किसी को कष्ट नहीं दिया, उन्होंने समाज की सेवा की, उन्हें समाज को एक नया दर्शन दिया, समाज को एक रास्ता बताया, समाज का हित किया, समाज का उपकार किया, परोपकार किया। इसीलिए वो शताब्दियों शताब्दियों तक अजर अमर हो गए। तो उस अजर अमर होने के लिए हम आपको 4 सूत्र देते हैं। पहला मैत्री। देखिए कितना सुंदर शब्द है कि अपना सच में से जा मैतिंग भूए सुकप है। भगवान महावीर ने कहा कि तुम जो है स्वयं सत्य खोजो, सबके साथ मैत्री करो। तुम खाली मेरे पीछे पीछे घूमने से, मेरे को मानने से कुछ नहीं होगा। मुझे जानो। मेरे जानने का अर्थ यह है कि मैंने जो रास्ता चुना, जिससे पे रास्ते पर चल करके मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त हुआ, वो रास्ता आपको जैन दर्शन के रूप में बताता हूँ, जिनवाणी के रूप में बताता हूँ। आपको चलना पड़ेगा, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ तो जाऊंगा, तब मुझे मरना पड़ेगा, तभी स्वर्ग जा सकता हूँ, जिंदा स्वर्ग नहीं जा सकता हूँ। तो उन्होंने इसका बताया कि आखिर ये हो कैसे। मैत्री करो। 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर नमन करता हूँ। ऐसी भावना रखो कि जो 84 लाख जीवा योनियां मात्र उत्पत्ति स्थान है और उनकी संख्या तो असंख्य अनंत है आत्माओं की, वो सभी एक जैसी, एक समान है, वो आत्मतुलावत है। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, सब भूतों के प्रति संयम करना, सर्वभूत सबको एक समान समझना, वो जो है हमारा दृष्टिकोण जब बन जाता है तो मैत्री होती है। क्योंकि हम किसी के साथ में दुश्मनी, राग, द्वेष कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जिसके साथ कर रहे हैं वो तो मेरे जैसा ही है। तो राग द्वेष बुराई है, मैत्री एक अच्छाई है। जो व्यक्ति किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखता, क्षमा वीर से भूषणम, वो क्षमा वीर का भूषण है, सबको क्षमा करता है। जो गाली देता है
उसको भी क्षमा करता है और प्रशंसा करता है, तो उसको तो क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं, और दोनों स्थितियों में सम रहता है। मैत्री की भावना, मित्रता की भावना और बोलचाल की भाषा में फ्रेंडशिप, जब हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, हम किसी को धोखा नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते, किसी का अनादर नहीं करते, किसी का तिरस्कार नहीं करते, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाते, क्योंकि हमारा मित्र है। मित्र के लिए कहा गया है फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। अगर आप मित्र की पहचान करना चाहते हो तो जब आपकी आवश्यकता पड़े तब उसकी पहचान करो, और आवश्यकता के समय में, कष्ट के समय में वो आपकी मदद करता है, वो सच्चा मित्र है। चाहे वो आपका पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, सगे संबंधी हो, कोई भी हो, वो सच्चा मित्र है।